माँ यशोदा दीपावली के दिन प्रातःकाल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर देती है। कन्हैया भोग लगाने आ गए। मैया, ये सारे पकवान पहले मैं खाऊंगा। मैया बोली, अरे लाला, जब जय जय है जाएगी तब तो को पाइवे को मिलेंगी। जाओ, जाकर थोड़ी देर और खेलो। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन सी वाला है? मैया बोली, बाबरे, मुझसे क्या पूछ रहा है? जा अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुख लटका कर नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, आज अपने घर में कौन सी जय जय होएगी? देखो तो मैया कितने पकवान बना रही है और पाइवे को ये क्यों नहीं दे रही है? नंद बाबा समझाने लगे, बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी बरसाते हैं और पानी बरसेगा तब हरी हरी घास होएगी। हरी हरी घास होएगी तो गैया खाएंगी, गैया खाएंगी तो हमें खूब मनन दूध देंगी, और कहीं सूखा पड़ गयो तो भूखे मर जाएंगे। कन्हैया बोले, अच्छा, तो पूजा नहीं होगी तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगो। अच्छा बाबा, तो आधे ग्वाला पूजा कर ले और आधे ग्वाला ना करे तो का पूजा करबे वालन के खेतन में बारिश होएगी और ना करबे वालन के खेतन में इंद्र पानी नहीं बरसाएगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया, तू है तो 107 वर्ष का छोरा, लेकिन तेरी बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, मुझे भी समझ में नहीं आती। अब तुझसे तर्क वितर्क क्या करूं? तू ही बता दे तेरे मन में क्या है। कन्हैया बोले, बाबा, मैं बड़े बड़े महात्माओं का संग करता रहता हूँ, सत्संग में जाता रहता हूँ। वो संत महात्मा लोग तो एक ही बात कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणीव विलीयते, सुखम दुःखम भजम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पिताजी, हमें जो भी प्राप्त होता है वो हमारे अपने कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। हम यदि कर्म ना करें तो इंद्र हमें भोजन थोड़ी देने वाले हैं। भगवान भी हमें तब देते हैं जब हम कर्म करते हैं। अब यदि पूजा करना ही है तो उस अभिमानी इंद्र की नहीं, गिरिराज महाराज की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, गायों की पूजा करो। धरती पर रहने वाले हमारे तो प्रत्यक्ष देव हैं ब्राह्मण लोग, उनकी पूजा करो। जो वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनकी पूजा करो, उनका सम्मान करो। क्योंकि दैवाधीन जगत सर्वम मंत्राहीनश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनस् तस्मात् ब्राह्मण देवतम तस्मात् पूजयेत कर्म। कर्म की पूजा करिए। देखो बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, अगर फायदा हो तो दोबारा करना, नहीं तो मत करना। नंद बाबा ने सोचा कि वर्षों बीत गए इंद्र की पूजा करते, इस साल चलो कन्हैया के ही देवता की पूजा करते हैं। नंद बाबा बोले, चल बता कन्हैया, तेरे देवता की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले, और पूजा की सामग्री की इतनी आवश्यकता ना है, लेकिन खाने पीने में कोई कमी ना हो चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन हो। मेरा देवता भोजन का बहुत शौकीन है। मेरे देवता को भोजन बहुत पसंद है, खूब खाता है। नंद बाबा ने आवाज लगाई, भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, ले ले मिठाई, सब सजा सजा कर थाली ले चलो। सब सजा सजा के पकवान आ गए, पूड़ी, कचौड़ी,
पकौड़ी, मंगोली, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती, रबड़ी, ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाए करके भर भर के थाली ले लेकर चल पड़े। सब ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में जा पहुँचे और बोले, भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले, इतने बड़े 7 कोस के देवता तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, इतना बड़ा देवता, इसकी पूजा कैसे करेंगे? भगवान बोले, हम खड़े हैं पुजारी, चलो स्नान कराओ। पानी के बड़े बड़े मटका ला ला कर गिराने लगे। हजारों कलश पानी पटक दिया। गिरिराज बाबा के तो पूछो गीली नहीं भई। गिरिराज भगवान के ऊपर ढेर सारा पानी डाल दिया, लेकिन कोई भला नहीं हुआ। हांफते हुए ग्वाला बोले, लाला तेरे देवता पर हजारों कलश पानी पटक दियो, इसकी तो मूछो गीली नहीं भई, ऐसे कब तक नहलाएंगे? अरे हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में ही डुबकी लगा लेते हैं। भगवान बोले, अब घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो तो वो कुछ प्रबंध करेगा। सब आंख बंद करके बोले, गिरिराज महाराज कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाइबे तो बड़ो कठिन है। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया और तब मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब है गयो, ये तो कितनी निर्मल जल धारा प्रकट हुई है। हर हर गंगे, हर हर गंगे प्रेम से स्नान करवाने लगे और बोले, कन्हैया मान गए तेरे देवता को, बहुत चमत्कारी है। प्रेम से स्नान कराया, गंध अक्षत पुष्प से पूजन किया, सब पकवान परोस कर धर दिए। भोग लगाओ भैया, पर्दा डालो। कन्हैया बोले, मेरे देवता को पर्दे की जरूरत ना है, वो तो खुले में ही भोग लगाता है। बस सब लोग ध्यान करो। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बने खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर 4 भुजा पसार कर बोले, भोग लगाओ ब्रजवासियों। नेत्र खोलकर जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो ब्रजवासियों के तो होश उड़ गए। भैया कन्हैया, ये है तेरे देवता का? भगवान बोले, हाँ हाँ, यही है मेरो देवता। ब्रजवासियों ने कहा, भैया गजब है गयो, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, उसने आज तक अपनी सूरत नहीं दिखाई। धन्य है ये तेरो देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांग मांग कर खाने लगा। ब्रजवासी थाल उठा उठा कर देते गए और गिरिराज बाबा सब गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मधुमंगल बोला, भैया ये तेरा देवता कितने दिनों का भूखा था, हमको भी कुछ प्रसादी उसादी छोड़ेगा कि नहीं, सब अकेले ही डकार जाएगा? कन्हैया बोले, सबको मिलेगी प्रसादी, ध्यान से भोग लगाओ। यशोदा मैया तो देख देख कर बोली, लाला एक बात तो बता, मैं तुझे बड़ी देर से देख रही हूँ, मुझे तेरी शक्ल और तेरे देवता की सूरत एक सी लगती है। कन्हैया हंसकर बोले, मैया जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मैं अपने देवता को पिलाता हूँ, इसीलिए हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मैया बोली, अरे लाला, जैसा तो वैसा ही तेरा देवता, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कन्हैया बोले, मैया बस ये कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़ती है, तब मेरा देवता प्रसन्न होता है। ठीक है लाला, चलो। अब आगे कन्हैया, पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया।
भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवा दिया। अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी। स्वयं पुजारी बने पूजा करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बनकर पूज भी रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रमुदित हुए। पर इंद्र ने जब अपने सेवकों से पूछा कि भाई, प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया आने वाली है, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, पता तो लगाओ। सेवकों ने आकर जब ब्रज का वातावरण देखा तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी तो दौड़कर इंद्र से बोले, सरकार आपका पत्ता साफ, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सब गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया है। अब तो इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम इदब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका फल इन्हें मिलेगा। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रोचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सामान्यतः। सामर्थक मेघों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। अत्यासारातिवातेन पशवो जात वेपनः गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। अत्यासारातिवातेन गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर गोविंद की शरण में आए। गोविंद हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें हे भक्तवत्सल, हे गोकुलनाथ, इस इंद्र के कोप से बचाओ। देखो, देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया है, मुझे इससे बचा लो, ये मेरे ऊपर बड़ा प्रकोप कर रहा है। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी हमारी शरण में आए हैं, फिर विचार करने लगे कि मेरी प्रतिज्ञा है कि ये जो एक बार मेरी शरण में आ जाए और आकर कह दे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। ये ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में हैं, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूँ, इसलिए अब इनकी रक्षा हमें ही करना होगा। तस्मान मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा तस्मान मच्चरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रताहिता। तस्मान मच्चरणम गोष्ठम, मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया है। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा।
चलो सब मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले, लाला अब बोल क्या करें? भगवान बोले, नाम संकीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो तो देवता कुछ उपाय बताएगो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। भगवान बोले, ब्रजवासियों ने एक शांत है जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कुछ कह दियो है। मेरा देवता मेरे कान में आकर कह गयो है कि ज्यादा पानी बरस रहो हो तो सब मिलकर मुझे उठाकर छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, ये 7 कोस का इतना लंबा चौड़ा तेरा देवता छाता कैसे बन जाएगा? भगवान बोले, जब मेरे देवता ने कह दी है तो बन ही जाएगा, चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखो। सबने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से इक्तत्वे केन हस्तेन कत्वा गोवर्धनाचलम इत्युक्ते केन हस्तेन कत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस् छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुक्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। गिरी को धारण करने से भगवान का आज नाम पड़ गया गिरधारी। सारे ब्रजवासी भी अपने अपने कंधा और डंडा लगाकर खड़े हैं और सबको यही प्रतीत हो रहा है कि हम सब ने मिलकर उठा रखा है। ब्रजवासी बोले, लाला हमें अब तक तो खबर नहीं थी कि आजकल हम इतने पहलवान हो गए हैं। थोड़ी सी भी आशा नहीं थी कि ये उठ जाएगा, पर गजब हो गया। 7 कोस के पहाड़ को इतनी आराम से उठा लिए। कन्हैया बोले, हम तो पहले से ही कहते थे कि ये माखन बेचना बंद करो, गौ सेवा करो और गौ रस को आनंद लो, तब ताकत आएगी। देखो मैंने तुम्हें कितना गौ रस खिला दिया कि आज ताकत काम आ गई। ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, ये माखन का ही चमत्कार है। तो माखन नहीं खिलाता तो हमारे अंदर इतना बल कहाँ से आता। धीरे धीरे 7 दिन जब पूरे होने लगे तो ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, हम तो इस कंधे से थक जाते हैं तो दूसरे कंधे को लगा लेते हैं, वो भी थक जाता है तो सिर का सहारा ले लेते हैं, और जब सब थक जाते हैं तो अपना डंडा लगा लेते हैं, अपने हाथ पैर को भी आराम दे देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7 दिन से तू अपनी अंगुलियां लगाए खड़ो है, अब तक तेरे हाथ में इस अंगुली में दर्द ना भयो। देख ज्यादा मेहनत मत करियो, परेशान नहीं जाएगो। एक काम कर, तो थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब लोग हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। भगवान बोले, मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले, दारी के तू क्या समझता है, तेरी उंगली पे ही धरा है। अरे हम सब इतने डंडा और कंधा लगाए के खड़े हैं, ये सब बेकार है। अरे जाकर आराम कर। कन्हैया बोले, तो ठीक है, लो तुम ही संभालो। जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की कि सबके डंडा चटाचट टूट गए। अरे कन्हैया संभालो संभालो, सबके पसीना छूट गए। भगवान ने पहले जैसा हाथ कर दिया। ब्रजवासी बोले, गजब आ गया भैया, या की उंगलियां थोड़ी सी भी नीची वही कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और थोड़ी सी नीची होती तो अपने तो कंधों चटाचट बोल जाते। तो
क्यों भैया, इसकी उंगलियां में ही इतनी ताकत है कि पूरा पहाड़ उठा रखे है। अच्छा, तो एक एक करके सब अपने अपने कंधे निकालो। सबने कंधा निकाल लिया, पर भगवान गोवर्धन भगवान की मात्र एक कनिष्ठिका उंगली पर स्थित रहा। अब तो ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे भैया, हम तो सोच रहे थे कि हम सब ने मिलकर उठाए रखे हैं, पर अब बात समझ में आई, हम तो फालतू के माटी के मधुकरा बने हैं। यह छोरा ने तो अकेले ही सब उठाए रखे हैं। नंद बाबा से बोले, बाबा बाबा, तुम्हें हमारी सौगंध है, साची साची बताइयो, यह छोरा तुम्हारा ही है। नंद बाबा बोले, क्यों भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा छोरा ना है तो और किसका है? ब्रजवासी बोले, बाबा बुरा मत मानियो, हमारे खानदान में आज तक एक से एक पहलवान हुए, पर इस छोरा जैसो पहलवान तो एक नाई हुयो। हमने ऐसा पहलवान नहीं देखा। क्वा सप्ताहायनो बालः क्वा महाद्रविधारणम्, क्वा सप्ताहायनो बालः क्वा महाद्रविधारणम्, ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे, ततो नो जायते शंका। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका हो रही है, ये छोरा तुम्हारा ना है, ये तो साक्षात भगवान है। यह कोई बहुत बड़ो देवता है, यह साधारण मानव नहीं है। नंद बाबा घबराने लगे, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बना रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले, ब्रजवासियों, एक रहस्य की बात बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य जी मेरे घर आए थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरे छोरा का नाम बता दो, नाम रख दो, तो महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। तो गर्गाचार्य ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही थी कि यह हर युग में जन्म लेगा, भगवान के समान गुण वाला होगा, बड़े बड़े संकट से तुम सबकी रक्षा करेगा। भैया, बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, परंतु मैंने बस एक ही बात समझी है कि मैं दिन रात जो नारायण का भजन करता रहता हूँ, भजन करके हमेशा एक ही बात मांगता हूँ कि हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करना, मेरे लाला पर कृपा करना। मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरा पर कुछ ज्यादा ही मेरे प्रसन्न है। मेरे लाला के ऊपर नारायण की विशेष कृपा है, ये कोई भगवान नहीं है, भगवान की कृपा इसके ऊपर जरूर है। ऐसा कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा समझा दिए, लेकिन ब्रजवासियों के मन में ये बात बैठ गई कि नंद का छोरा कोई साधारण नहीं है। इधर इंद्र ने आकर देखा कि ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन मूसलाधार प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आकर देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया, तो इंद्र तो अचंभा रह गया। मेघों से कहा, पानी कहाँ गया? मेघ बोले, सरकार जितना था सब उड़ेल दिया, सब बरसा दिया। इंद्र बोला, भाग जाओ यहाँ से। सब मेघमंडल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा, धूप निकल आई है ब्रजवासियों, अब तुम भी सब बाहर निकलो। देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर बाहर निकले और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया पश्यतां सर्वभूतानां। खेल खेल में
जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया था उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथा स्थान जैसा था वैसे ही रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटे, पर सबके मन में एक बात बैठ गई कि कन्हैया भगवान है। तो बेचारे दूर दूर हाथ जोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़कर देखा, क्यों भाई ब्रजवासियों, सबके सब हाथ क्यों जोड़ रहे हो? ब्रजवासी कान पकड़ने लगे। कन्हैया भैया, आज तक तो तुझे नंद का छोरा समझते रहे, तेरे साथ चाहे जैसे खेलते रहे, चाहे जैसे बैठते रहे, बोलते रहे, जैसा जैसा व्यवहार करते रहे, हम तो सखा समझकर सब बातें कर रहे थे, पर आज पता चला कि तो भगवान है। अब आज के बाद तुझसे कभी नहीं खेलेंगे, न जाने भगवान का क्या अपराध बन जाए। अब तक की गलती माफ करना, आज के बाद कभी नहीं खेलेंगे। कन्हैया को लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। मैं इन ग्वाल बालों में गुप्त रहकर खेलने आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु हंसकर बोले कि ब्रजवासियों, तुमने भगवान कैसे समझ लिया? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान नहीं तो और क्या हो, पैदा होने की देर नहीं हुई कि तुमने पूतना मार दी। हमने सोचा चलो ऐसे ही मर गई होगी, तुझे लेकर भाग रही होगी तो ठोकर खाकर मर गई, जैसे तैसे मन को समझा लिए। फिर तूने एक लात में गाड़ी उड़ा दी, हमने सोचा आंधी तूफान में ऐसे ही उड़ गई होगी। तृणावर्त अघासुर जैसे असुरों को तूने चुटकियों में मार दिया। हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लिए, पर आज जब तेरी एक उंगली पर 7 कोस का गोवर्धन देखा तो लाला, अब तो मन में कोई कसर नहीं है, तो निश्चित ही भगवान है। ये काम भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों क्यों बावरे हो रहे हो? तुम्हें एक बात जो पता नहीं है, मेरे गोवर्धन देवता ने मुझको एक मंत्र दिया है। उस मंत्र का चमत्कार ऐसा है कि यदि मैं उस मंत्र को जप लूं तो उस समय मुझको जो भी देखेगा उसकी सारी ताकत मुझ में आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठाकर वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और तुम लोग सबके सब मुझे टुकुर टुकुर देखने लगे, तो तुम सबकी ताकत मुझ में आ गई और मैंने अकेले ही गोवर्धन उठा लिया। भोले भाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बात मान गए। लपक करके कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया भैया, तूने खूब बताई, नहीं तो आज तो हम तुझको भगवान ही मान लेते। इस प्रकार भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपा लेते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। द्वितीया को सभी ने भैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया और 10वीं तिथि में ही एकांत में अवसर पाकर इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विदिते ते गृह्णानुबन्धा पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तन्वी समीह से मानम विधुनवन जगदीश मानिनाम। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हो।
तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो, सारे जगत के मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से वपु धारण करके प्रकट भये हो। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की न हो। मैं आपकी भगवत्ता को भूल न जाऊं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमान ग्रस्त न हो। ऐसा आप अनुग्रह करें। भगवान हंसकर बोले, हे महेंद्र, जो मुझ परमेश्वर के प्रभाव को नहीं पहचानते, उनके अभिमान को तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए ही मैं क्रोध करता हूँ, और मेरे क्रोध में भी उनके प्रति कृपा छुपी रहती है। मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, तं भ्रंस्यामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं, तं भ्रंस्यामि संपदभ्यो। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसी का अभिमान तोड़ता हूँ। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतां मेऽनुशासनं, गम्यतां शक्रभद्रं वा। अभिमान से रहित होकर अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने भी दुग्ध अभिषेक करके भगवान की सुंदर मधुर स्तुति करी और कहा कि प्रभु, हम गायों के नाथ तो आप ही हो। इंद्र ने और गौ माता कामधेनु ने मिलकर आज भगवान को गोविंद नाम दिया और क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान किया। दशमी को इंद्र गए और अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम्, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या, द्वादश्यां जलमाविशद, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या, द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना करते हैं। लेकिन नंद बाबा ने पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई और अर्धरात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। एक दो ग्वाला जो उनके संग में आए थे, उन्होंने बाबा को यमुना जी में डुबकी मारते तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले तो बेचारे डर गए। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते भगवान ने दौड़ लगाई और यमुना जी में डुबकी मारी, लेकिन जब नहीं मिले तो भगवान यमुना जी के रास्ते वरुण लोक पहुँचे तो देखा कि वहाँ नंद बाबा बंधे पड़े हैं और वरुण सिंहासन पर डटे हैं। जो वरुण देव ने भगवान का दर्शन किया कि खड़े होकर स्वागत करने लगे, महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु, ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को बांधकर घर में पटक रखे हो।
जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे। क्षमा करना प्रभु, अनजाने में हमारे मूर्ख सैनिकों ने बड़ा भारी अपराध कर दिया। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्यवेदेन अनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति अनीतोऽयं तव पिता। हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। भगवान बोले कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। वरुण ने नंद बाबा को बंधन मुक्त कर दिया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में शोर मच गया कि तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले कि सभी ग्वाला घेर कर खड़े हो गए। अरे बाबा, डुबकी मार कर चले गए, इतनी लंबी समाधि लगा ली। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों, आज तो गजब हो गया, हमें क्या खबर कि क्या समय हो रहा है। हम तो आधी रात को ही चले आए और जैसे ही डुबकी मारी कि तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए और हमें दबोच कर जल के भीतर ले गए और न जाने कहां से जाकर कहां ले जाकर हमें बांध कर पटक दिया। और उनमें एक बड़ा भारी उनका राजा था। मैं कुछ समझ नहीं सका, पर न जाने कहां से घूमता हुआ मेरा कन्हैया पहुंच गया। कन्हैया से उसकी क्या रिश्तेदारी निकल पड़ी पता नहीं, सारे कन्हैया के पैरों पड़ गए। उन सबका जो राजा था वो भी मेरे कन्हैया के हाथ जोड़कर सिंहासन पर बैठा कर बड़ी बड़ी दंडवत करने लगा, बड़ी बड़ी महिमा गाने लगा। सभी कन्हैया के हाथ जोड़कर दंडवत कर रहे थे और मेरा लाला छोटे छोटे हाथों से सबको आशीर्वाद दे रहा था। मैं देख देख करके तो बावरा है गयो। हे भगवान, मेरे कन्हैया की इन लोगों से क्या रिश्तेदारी है, मुझे तो बांध कर पटक दिया और ये छोरा की देखो कैसी पूजा कर रहे हैं। पर मेरे कन्हैया ने जैसे ही परिचय दिया कि मैं इसका पिता हूँ, सबके होश उड़ गए और सभी मेरे भी पैरों में लेट गए। सबने मुझसे माफ़ी मांगी, फिर बड़े आदर के साथ मुझे विदा किया। अब तो सब ग्वाला फिर काना फूसी करने लगे, मैया कछु हो जाए। अब हमें तो पक्का भरोसा हो गयो, विश्वास हो गयो कि अपना कन्हैया साक्षात भगवान है। देखो तो कैसे कैसे देवता इसके पैरों में गिरती। एकांत में सभी ग्वाला आकर बोले, कन्हैया आज तुझे हमारी सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो, तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है या ना है। कन्हैया फिर बड़ी जोर से हंसे, अरे ब्रजवासियों, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए, जबरदस्ती हमें भगवान बना रहे हो। ब्रजवासी बोले, देख लाला, तो भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम किसी से नहीं कहेंगे। भगवान बोले, अच्छा अगर हम भगवान हैं तो तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, हमें कुछ भी नहीं लेना देना है, तू भगवान है तो बना रहे। हमारी तो एक छोटी सी इच्छा है कि अगर तू सच में भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसा है, बस एक बार अपना वैकुंठ हमें दिखा दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तो सुनो, मैं भगवान हूँ कि नहीं इस झगड़े में तो तुम पड़ो ही मत। तुम्हें वैकुंठ देखना है वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। आओ मेरे साथ। सभी ग्वालों को लेकर ब्रह्म कुंड के पास आए और बोले, ब्रजवासियों, जो वैकुंठ को जाना चाहे वो इस कुंड में कूद जाए। अब ग्वाला एक दूसरे का मुख देखने लगे, भैया ये कौन से वैकुंठ में भेजेगो। ब्रजवासी बोले, देख लाला, तू कहेगा तो मैं सच में कूद जाऊंगा, मुझे तुझ पे पक्को भरोसा है। कन्हैया ने कहा, तो फिर कूद जाओ। ग्वालों ने फिर पूछा कि कन्हैया, अगर मैं वैकुंठ को जाऊंगा तो वहाँ तू मुझे मिलेगा कि नहीं।
कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। फिर तो ग्वालों ने कहा, अब तो मुझे कोई फिक्र नहीं, और सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा दी, और जो डुबकी मारी तो कूदे ब्रह्म कुंड में, निकले वैकुंठ में। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, मगना कृष्ण चोद्रता। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, मगना कृष्णेन चोद्रता। दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम, यत्रा क्रूरोधिगात पुरा। दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम। जहाँ डुबकी मारी कि सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहाँ पर सब के सब चतुर्भुज रूपधारी नारायण के ही सदृश हैं। ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे, क्यों रे अपन कहाँ आई गए। यहाँ देखो चारों तरफ सब चार चार हाथों वाले डोल रहे हैं। एक बोला, मालूम पड़ता है कि हम वैकुंठ में खड़े हैं। अरे तो यही वैकुंठ है, तो इस वैकुंठ में अपना कन्हैया कौन है, ये पता तो लगाओ। चलो चलो किसी से पूछते हैं। एक भगवत पार्षद के पास जाकर बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौन मस्ताम।